बनाए हैं कि राइट समथिंग कुछ लिखो, राइट एनीथिंग कुछ भी लिखो, राइट एवरीथिंग सब कुछ लिखो, राइट नथिंग कुछ भी न मत लिखो। अब इसी जगह से हम ले हेलो एवरीवन, so welcome back to the my new video. So today we are learn 500 daily used English speaking sentence. So today is funny video. So सबसे पहले आप आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 500 ऐसे सेंटेंस। जी हाँ, कितने एक ही वीडियो के अंदर आपको 500 ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जो कि हम इंग्लिश में डेली यूज करते हैं, जो कि हम रोज आना डेली हिंदी में बोलते हैं। तो आज वैसे ही सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। इंग्लिश सीखने से पहले तो एक बात याद रखना दोस्तों, जितनी इंग्लिश हम मुंह से बोलेंगे उतनी इंग्लिश हमें आएगी, जितना बोलते हैं उतना ही आता है। हम इंग्लिश सीख के रख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको इंग्लिश कभी नहीं आने वाली। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं क्लास के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं 500 इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ बोलूंगा भी और कुछ लिखाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे, जो नए सेंटेंस होंगे उसको हम बोर्ड पे लिख के सीखेंगे और जो नॉर्मल होंगे उसे मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दूंगा। तो बढ़ते एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल today we will practice of 500 sentence. First of all order verb। तो what is the order verb? That means दोस्तों order objective plus देखो वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव दैट मीन सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपने लगाया प्ले। प्ले का मतलब तो आप सभी को मालूम है, प्ले खेलना। अब का क्या खेलना? प्ले। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे प्ले समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ। प्ले समथिंग कुछ खेलो। अब यहाँ पे हमने प्ले लगा दिया, अब यहाँ पे आप स्पीक लगा दो। स्पीक समथिंग, गो समथिंग। सबसे पहले बोलो दोस्तों, प्ले समथिंग, स्पीक समथिंग, कुछ बोलो, स्पीक समथिंग। कहीं जाओ, गो समवेयर। कहीं मत जाओ, डोंट गो नोवेयर। कुछ बोलो, स्पीक समथिंग। करो जो तुम कर सकते हो, करो जो तुम कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन। करो जो तुम कर सकते हो। डू बोलो जो तुम बोल सकते हो, बोलो जो तुम बोल सकते हो। स्पीक व्हाट यू कैन, स्पीक व्हाट यू कैन। बोलो जो तुम बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। खेलो जो तुम खेल सकते हो, प्ले व्हाट यू कैन। पढ़ो जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ो के लिए हमने लगाया रीड। जो के लिए हमने लगाया व्हाट। जो तुम्हें पढ़ना चाहिए के लिए हमने लगाया यू शुड। क्या लगा दिया हमने? यू शुड। रीड व्हाट यू शुड, पढ़ो जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, रीड व्हाट यू शुड। खेलो जो तुम्हें खेलना चाहिए, प्ले व्हाट यू शुड। क्या लगा दिया हमने? यहाँ पे सिर्फ लगा दिया हमने प्ले व्हाट यू शुड। पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमने क्या वर्ब इसका चेंज किया, वर्ब। प्ले व्हाट यू शुड, प्ले व्हाट यू शुड, प्ले व्हाट यू शुड। खेलो जो तुम्हें खेलना चाहिए। स्पीक, अब हमने लगा दिया यहाँ पे स्पीक व्हाट यू शुड, बोलो जो तुम्हें बोलना चाहिए। स्पीक समथिंग, बोलो जो तुम बोल सकते हो, कुछ बोलो। स्पीक समथिंग, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। स्पीक नथिंग, कुछ भी मत बोलो। स्पीक नथिंग, कुछ भी मत पढ़ो। रीड नथिंग, ये रीड नथिंग, रीड नथिंग, कुछ भी मत बोलो। खेलो जो तुम खेल सकते हो, प्ले व्हाट यू कैन। खेलो जो तुम्हें खेलना चाहिए, प्ले व्हाट यू शुड। जाओ जहां तुम जा सकते हो। क्या बोला मैंने? जाओ जहां तुम जा सकते हो। जाओ जहां तुम जा सकते हो के लिए हमने लगाया
जाओ जहां तुम जा सकते हो, गो वेयर यू कैन गो। जाओ जहां तुम जा सकते हो, गो वेयर यू कैन गो। जाओ तुम्हें जहां जाना चाहिए, गो वेयर यू शुड। यहाँ पे क्या हमने चेंज कर दिया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया तो सेंटेंस भी बदल गया। गो वेयर यू कैन यू शुड गो। जाओ जहां तुम्हें जाना चाहिए, बोलो जो तुम्हें बोलना चाहिए, स्पीक व्हाट यू कैन, खेलो जो तुम्हें खेलना चाहिए, प्ले व्हाट यू शुड, पढ़ो जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, स्पीक व्हाट यू पढ़ो, रीड जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, रीड व्हाट यू शुड। अब हम देखते हैं एडवांस लेवल की। अब हम देखते हैं किस तरीके से आई हमने लिया, ही, शी, दे, वी और यू, ये सब हमने ले लिया, ये सब है हमारे हेल्पिंग वर्ब। अब हमने लिया वांट। क्या लिया हमने? वांट। वांट का मतलब होता है मैं चाहिए। अब हम देखते हैं वी वांट, यू वांट, है ना, हमने सबके साथ लगा दिया वांट। आई वांट, ही वांट, शी वांट, दे वांट, वी वांट और यू वांट। अब इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? आई वांट अ कैट, आई वांट अ कैट, आई वांट अ कैट, मुझे कैट चाहिए। ही वांट अ कैट, उसे कैट चाहिए। शी वांट अ कैट, उसे कैट चाहिए। दे वांट अ कैट, दे वांट अ कैट, उन 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 लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों को कैट चाहिए। ही वांट अ कैट, वो हम लोगों को कैट चाहिए। वी वांट अ कैट, तुम्हें कैट चाहिए। अब इसका इस तरीके से हमने बनाया। अब हम बोलते हैं कि मुझे कुछ चाहिए था। अब हम बोलते हैं कि मुझे कुछ चाहिए था, तो उसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे आओ बताता हूँ। उसकी भी एकदम आसान तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे कुछ चाहिए था, जैसे कि मुझे कुछ चाहिए था, तो ये वांट है, वांटेड टू, मैं चाहता था, मैं चाहता था। जैसे मैं आई वांट अ प्ले, देखो आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था। ही वांटेड टू प्ले, वो खेलना चाहता था। शी वांटेड प्ले, वो खेलना चाहती थी। दे वांटेड टू प्ले, वो लोग खेलना चाहते थे। वी वांटेड टू प्ले, हम खेलना चाहते थे। यू वांटेड टू प्ले, वो लोग तुम खेलना चाहते थे। इस तरीके से आपको भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। अब हम बढ़ते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम इंग्लिश में बना सकते हैं। तो उसके लिए भी तो वही फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने वांटेड लगाया, तो वांटेड का जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे वांटेड की जगह पे हमें डिड लगा देना होता है। वांटेड वांट हो जाता है। और जैसे ये वांटेड, ये था हमारा फॉर्मल सेंटेंस। अब हमने लगाना है वांट डिड, क्या लगाना है? सॉरी एवरीवन, डिड हमने पहले लगा दिया। डिड के बाद हमने लगाना है वांट, क्या लगाना है हमने? वांट। उसके बाद टू भी हट जाएगा, वांट प्ले। क्या तुम्हें खेलना नहीं था? क्या तुम खेलना नहीं चाहते थे? क्या तुम खेलना नहीं चाहते थे? क्या आएगा? क्या तुम खेलना नहीं चाहते थे? आई डिड वॉन्ट, नो आई डिड वॉन्ट, आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, वो नहीं खेलना चाहती थी। शी वॉन्ट नॉट टू प्ले, वो नहीं खेलना चाहती थी। दे डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, वो लोग नहीं खेलना चाहते थे। वी डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, हम नहीं खेलना चाहते थे। यू डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले, तुम नहीं खेलना चाहते थे। इस तरीके से आप भी इंग्लिश की धमाकेदार प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके से मैंने आपको जो है इसका फॉर्मूला बताया कि किस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं। अब आते हैं हम
जो है इसका WH क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने लिया, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला साफ कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला WH प्लस, अब हमारे साथ जो है अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो उसका फॉर्मूला सबसे पहले हम इसके बाद हमने लगाया, इसके बाद हमने लगाया वन वन टू, फिर हमने लगाया सब्जेक्ट, हमारा जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट को, ये रहा। और एक ये रहता है, ये निगेटिव वाला है, प्लस यहाँ पे डिड नॉट, डिड आ जाएगा, नॉट प्लस ये वांट, वांट टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से ये रहता है। सबसे पहले हम WH बनाते हैं। तुम, सबसे पहले मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, क्या तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, तो उसके लिए हमने लगाया तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू, तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू, इस तरीके से बोला। अब इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, तुम क्या बनना चाहते हो, ये हो गया तुम क्या बनना चाहते हो। अब इसको अगर हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तुम क्या बनना नहीं चाहते हो। अब इसको हम बोलते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या नहीं बनना चाहते हो, व्हाट, तुम क्या नहीं बनना चाहते हो, व्हाट, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू नॉट, व्हाट डू यू, व्हाट डू यू नॉट वांट टू, तुम क्या नहीं बनना चाहते हो, ये हमने बना दिया। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नॉट वांट टू बिकम, अब तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या नहीं बनना चाहते हो, व्हाट डू यू नॉट वांट टू बिकम। अब इसी तरीके से अगर है हमारा, इसी तरीके से हम लेते हैं दो। सबसे पहले हमने लिया समथिंग, उसके बाद हमने लिया एनीथिंग, उसके बाद हमने लिया एवरीथिंग, उसके बाद हमने लिया नथिंग। अब देखते हैं हम इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। हमने सबसे पहले लिया, कोई भी वर्ड लिया हमने, राइट, राइट लिया हमने, राइट समथिंग कुछ लिखो, राइट एनीथिंग कुछ भी लिखो, राइट एवरीथिंग सब कुछ लिखो, राइट नथिंग कुछ भी मत लिखो। इस तरीके से हमने चार सेंटेंस हमने यहाँ पे बनाए हैं कि राइट समथिंग कुछ लिखो, राइट एनीथिंग कुछ भी लिखो, राइट एवरीथिंग सब कुछ लिखो, राइट नथिंग कुछ भी न मत लिखो। अब इसी जगह से हम ले लेते हैं स्पीक, स्पीक समथिंग कुछ बोलो, स्पीक समथिंग कुछ बोलो, स्पीक एनीथिंग कुछ भी बोलो, स्पीक एवरीथिंग सब कुछ बोलो, स्पीक नथिंग कुछ भी मत बोलो। अब उसी तरीके से हमने लिया रीड, अब रीड को, रीड समथिंग कुछ बोलो, कुछ पढ़ो, रीड एनीथिंग कुछ भी पढ़ो, रीड एवरीथिंग कुछ सब कुछ पढ़ो, रीड नथिंग कुछ भी मत पढ़ो। अब यही से हमने लिया एक और वर्ड लेते हैं हम। अब हमने लिया यहाँ पे एक और वर्ड, अब हम लेते हैं यहाँ पे जो भी आपको लगाना है, जो भी आपको वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब लगा देना है। तो वर्ब अब हम और एक लेते हैं। हाँ चलो, अगर अब हमने लिया प्ले, हमने लिया प्ले, प्ले समथिंग कुछ खेलो, प्ले एनीथिंग कुछ भी खेलो, प्ले एवरीथिंग सब कुछ खेलो, प्ले नथिंग कुछ भी मत खेलो। अब हम यहां से लेते हैं, देखो समवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर,
एवरीवेयर, एवरीवेयर, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एवरीवेयर। अब हम देखते हैं गो समवेयर, गो समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं जाओ, गो समवेयर कहीं जाओ, गो एनीवेयर कहीं भी जाओ, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, गो एनीवेयर कहीं भी जाओ, गो नोवेयर कहीं भी मत जाओ, और गो एवरीवेयर हर कहीं जगह जाओ, यानी सब जगह जाओ, गो एवरीवेयर, समवेयर कहीं, एनीवेयर कहीं भी, और नोवेयर कहीं भी नहीं, और एवरीवेयर का मतलब होता है कि कहीं भी, गो वेयर, गो कहीं जाओ, समवेयर गो समवेयर, कहीं भी मत जाओ, गो नथिंग, गो नोवेयर। अब हम वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश में और भी अच्छे अच्छे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दो चार सेंटेंस बोलता हूँ, आपको इंग्लिश में करना है, कुछ बोलो स्पीक समथिंग, कुछ भी बोलो स्पीक एनीथिंग, कुछ भी मत बोलो स्पीक नथिंग, कहीं भी मत जाओ गो नोवेयर, कहीं जाओ गो समथिंग, यहाँ आओ कम हेयर, वहां जाओ गो देयर, यहाँ खेलो प्ले हेयर, वहां खेलो प्ले देयर, कॉल करो, कॉल किसी को बुलाओ, कॉल एनीबडी, किसी को भी मत बुलाओ, किसी को भी मत बुलाओ, कॉल नथिंग, कॉल नोवेयर, कॉल नथिंग। इस तरीके से हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं। और अब हम देखते हैं कि एडवांस लेवल में हम किस तरीके से बना सकते हैं। क्या तुम वही आदमी हो, क्या तुम वही आदमी हो जो कल मुझे मिले थे, नाउ डे यू आर वेरी नाइस, इस तरीके से। और अब देखते हैं आजकल बारिश हो रही है, नाउ अ डे, नाउ अ डे का मतलब होता है, देखो दैट मीन्स आई नो, आई नो, आई नो मैं जानता हूं, और आई थिंक मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूं, क्या तुम जानते हो वो कौन है, क्या तुम जानते हो वो कौन है, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, डू यू नाउ वो कौन है, वो दैट, वो दैट, क्या तुम जानते हो वो कौन है, डू यू नाउ वो दैट, क्या तुम जानते हो वो एक टीचर है, डू यू नाउ ही इज अ टीचर, क्या तुम जानते हो वो एक टीचर था, डू यू नाउ ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, क्या तुम जानते हो वो टीचर होगा, डू यू नो ही विल बी अ टीचर, क्या तुम जानते हो वो टीचर बनेगा, बनेगा, डू यू नो ही विल बिकम अ टीचर। देखो डू यू नो, डू यू नो ही विल बिकम अ टीचर, क्या तुम जानते हो वो टीचर बनेगा, डू यू नो ही विल बिकम अ टीचर, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, डू यू नाउ आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने खान इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब किया है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश क्योंकि बिकॉज आई एम फॉलो द खान इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से आप भी इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, क्या वो तुम्हारा भाई है, ही इज योर ब्रदर, डू ही इज योर ब्रदर, क्या तुम्हारे बैग में कुछ है, देयर इज हैव योर समथिंग इन योर बैग, क्या तुम खेल सकते हो, कैन यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड यू प्ले, क्या तुम गा सकते हो, कैन यू सिंगिंग, क्या तुम्हें गाना चाहिए, शुड यू सिंगिंग, क्या तुम्हें गाना नहीं चाहिए, शुड यू नॉट सिंगिंग, क्या तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, शुड यू नॉट प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए। देखो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निगेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लगा दिया यहाँ पे सब जो है हेल्पिंग वर्ब, हमने कुछ भी लगा दिया। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब की हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉडल वर्ब को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कैन, शुड, माइट, ऑफ टू, और उसके बाद होता है मैं, उसके बाद और एक आता है मैं, यूज्ड टू, उसके बाद आता है कुड, इसके साथ हम अब हम लगाते हैं जैसे कि तुम खेल सकते हो, यू, क्या तुम खेल सकते हो, कैन यू
प्ले, क्या तुम खेल सकते हो? कैन यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए? शुड यू प्ले, क्या तुम खेल ही सकते हो? माइट यू प्ले, क्या तुम खेल ही सकते हो? ऑफ यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो? मे यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना था? यूज्ड टू यू प्ले, क्या तुम खेल सके? कुड यू प्ले, कुड यू प्ले, क्या तुम खेल सके? अब हम इसका इंट्रोगेटिव अगर किस तरीके से बनाए तो इसी को फॉर्मेट रखते हुए हमने सिर्फ यू के बाजू में नोट लगा दिया। क्या तुम खेल नहीं सकते? कुड यू नॉट प्ले, कैन यू नॉट प्ले, क्या तुम खेल नहीं सकते हो? कैन यू नॉट प्ले, क्या तुम्हें खेलना नहीं चाहिए? शुड यू नॉट प्ले, क्या तुम्हें खेलना ही नहीं चाहिए? माइट यू नॉट प्ले, माइट यू नॉट प्ले। इस तरीके से अब देखते हैं हम किस तरीके से आप इसका WH क्वेश्चन से बनाते हैं। तुम कुछ कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। यू शुड डू समथिंग, तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश से पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश को पढ़ाना चाहिए, यू शुड राइट इंग्लिश। अब देखते हैं यू शुड राइट इंग्लिश, तुम इंग्लिश के मास्टर बन सकते हो, यू कैन बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश क्लास, तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच इंग्लिश, तुम मार सकते हो, यू कैन बीट, तुम मेरे भाई को मार सकते हो, यू कैन बीट माई ब्रदर, तुम्हें मेरे भाई को मारना चाहिए, यू शुड बीट माई ब्रदर, तुम्हें मेरे भाई को मारना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट बीट माई ब्रदर, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव प्लेड, क्या होना चाहिए? यू शुड हैव प्लेड। क्या तुम खेल नहीं सकते थे? क्या तुम खेल नहीं सकते थे के लिए हमने लगा दिया क्या तुम नहीं खेल सकते थे? कैन यू हैव आता है, था थी थे के लिए हैव। कैन यू हैव नॉट प्ले, क्या तुम खेल नहीं सकते थे? कैन यू हैव नॉट प्लेड, क्या तुम खेल नहीं सकते थे? क्या तुम बोल नहीं सकते थे? कैन यू हैव नॉट स्पीक, क्या तुम कुछ नहीं बोल सकते थे? कैन यू हैव नॉट स्पीक समथिंग, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे? कैन यू हैव नॉट डू समथिंग, क्या तुम कुछ देख सकते थे? कैन यू हैव सी समथिंग, क्या तुम देख सकते हो? कैन यू लुक, क्या तुम नहीं देख सकते? कैन यू नॉट लुक, क्या तुम्हें देखना चाहिए? शुड यू लुक, क्या तुम्हें देखना नहीं चाहिए? क्या तुम्हें देखना नहीं चाहिए? शुड यू नॉट लुक, क्या तुम्हें टीवी देखना चाहिए? शुड यू वॉच टीवी, क्या तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए था? शुड यू हैव नॉट वॉच अ टीवी, क्या तुम बैठ सकते हो? कैन यू सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? आई कैन सिट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आई कैन सिट हियर, क्या ये मेरा है? इज दिस अ माइन, ये मेरा है। इज दिस अ माइन, इज दिस अ माइन, ये मेरा है, क्या ये मेरा है? इज क्या ये मेरा है? इज दिस अ माइन, क्या ये तुम्हारा है? दिस इज योर, ये तुम्हारे लिए है। इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। इट्स फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। वो, ये मेरे लिए है। इट्स फॉर माइन, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। इट्स फॉर माइन, मेरे लिए आता है माइन, ये मेरे लिए है। इट्स फॉर माइन, वो तुम्हारे लिए है। दैट्स फॉर यू, वो मेरे लिए है। दैट्स फॉर मी, वो मेरे लिए है। अब देखते हैं हम किस तरीके से और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इसके बाद हम और भी एडवांस लेवल की देखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया दिस, दैट, दीज और आता है दोज। इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है वो, और इसका मतलब होता है ये सब, ये सब, और इसका मतलब होता है वो सब। देखते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। दिस इज माइन, दिस इज माइन। वो मेरा है। दैट इज माइन, दैट इज माइन, वो मेरा है। वो सब, ये सब मेरा है। दीज आर माइन, दीज आर माइन, ये सब मेरा है। वो सब तुम्हारा है, वो सब मेरा है। दोज आर माइन, दोज आर माइन, वो सब मेरा है। ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। पॉइंट आउट दिस माई पॉइंट,
ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। अब मैंने यहां लगाया दिस इज फॉर, अब यहाँ पे हमने लगा दिया फॉर मी, ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी, वो सब वो मेरे लिए है, दैट इज फॉर मी, वो सब मेरे लिए है। अब वो सब की जगह एक से ज्यादा आ गया तो आर लगेगा, तो हमने यहाँ पे इसको हटा के आर लगा दिया। दीज आर फॉर मी, वो सब मेरे लिए है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। दोज आर फॉर यू, वो उसके लिए है, ये उसका है, ये उसका है। इट्स फॉर यू, ये तुम्हारा है, इट्स फॉर यू, वो ये सब तुम्हारा है। दीज आर फॉर यू, दीज आर फॉर यू, ये सब तुम्हारा है। व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है। व्हाट्सअप में डिफरेंस देखो, ये एक होता है व्हाट्सअप और दूसरा होता है व्हाट्स हैपन। एक होता है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप हम जब बोलते हैं कि कुछ काम हो रहा है, जैसे कि हमने बोला व्हाट्सअप क्या हुआ, और बोला हमने व्हाट्सअप क्या हुआ, व्हाट्स हैपन क्या हुआ, व्हाट्सअप क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसलिए हम लगाते हैं व्हाट्सअप और लगाते हैं व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, इस तरीके से। अब हम पारी आती है कि कुछ खेलते रहो। अब हम जब हमें बोलना होता है इंग्लिश के अंदर, देखते हैं अब ये पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने यहाँ पे लिया, अब हमने यहाँ पे लिया स्टॉप, स्टार्ट, कीप, अब हमने लिया कीप, उसके बाद हमने लिया लेट। स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, रोकना। स्टार्ट शुरू करना, कीप करते रहना, और लेट देना। जैसे कि स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग, बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग, बोलते रहो। स्कीप, कीप स्पीकिंग, बोलने दो। लेट स्पीक, लेट स्पीकिंग, बोलना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग, बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलने दो। लेट स्पीकिंग। अब आता है दूसरा वर्ड, क्या आता है, प्लेइंग, प्लेइंग, खेलना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग, खेलना शुरू करो। स्टार्ट प्लेइंग, खेलते रहो। कीप प्लेइंग, खेलने दो। लेट प्लेइंग। अब लेते हम और एक तीसरा वर्ब, गो, गोइंग, कमिंग और कमिंग, राइटिंग, बोलो। स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग, खेलना बंद करो। स्टॉप गोइंग, जाना बंद करो। स्टॉप कमिंग, आना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करो। स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू करो। स्टार्ट गोइंग, जाना शुरू करो। स्टार्ट कमिंग, आना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप प्लेइंग, कीप प्लेइंग, खेलते रहो। कीप गोइंग, जाते रहो। कीप कमिंग, आते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। लेट, लेट स्पीकिंग, बोलने दो। लेट प्लेइंग, खेलने दो। लेट गोइंग, जाने दो। लेट कमिंग, आने दो। लेट राइटिंग, लिखने दो। इसी तरीके से आपको कुछ भी लगा देना है, स्टॉप, स्टार्ट, कीप और लेट। उसके आगे आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना इंपॉर्टेंट है। ये है रूल ऑफ, यही है इंग्लिश का रूल। अब हम इसको एडवांस लेवल में किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं कि कुछ भी बोलना बंद करो। कुछ भी बोलना, जैसे हमने कुछ भी के लिए लगाया, हाँ हमने एनी थिंग, हमने कुछ भी के लिए लगाया एनीथिंग। स्टॉप स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलना बंद करो। कुछ भी बोलना बंद करो, कुछ भी बोलना बंद करो। स्टॉप स्पीकिंग एनीथिंग। स्टार्ट स्पीक समथिंग, कुछ बोलना शुरू करो। कुछ बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, समथिंग, कुछ बोलना शुरू करो। कुछ बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, कुछ बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग, कुछ खेलना शुरू करो। स्टार्ट प्लेइंग समथिंग, कुछ कहीं जाना शुरू करो। कहीं जाना शुरू करो। स्टार्ट गोइंग समवेयर, स्टार्ट गोइंग समवेयर, कहीं भी जाना बंद करो। स्टॉप गोइंग नोवेयर, स्टॉप गोइंग नोवेयर, कहीं भी जाना बंद करो। स्टॉप गोइंग नोवेयर, कहीं भी खेलना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग नोवेयर, स्टॉप प्लेइंग नोवेयर। इस तरीके से स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप प्लेइंग नो
वेयर, कहीं भी खेलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, स्टॉप प्लेइंग नो वेयर, कहीं भी खेलना बंद करो, कहीं भी जाना शुरू करो, स्टार्ट, स्टार्ट, कहीं भी जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग, गोइंग सम वेयर, सम वेयर, कहीं भी जाना शुरू करो, स्टार्ट गोइंग सम वेयर, कहीं भी, कहीं भी खेलना, कहीं भी खेलना नहीं चाहिए, कहीं भी खेलना बंद करो। अब ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कहीं भी खेलना बंद करो। देखो मैं हिंदी में लिखता हूं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या, एक कहीं भी खेलना बंद करो, कहीं भी खेलना बंद करो, कहीं भी खेलना बंद करो। अब इसकी इंग्लिश आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अब आपको मेरे साथ बोलना है। क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए, कैन शुड यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, शुड यू हैव कम हियर, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए, क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर, क्या तुम्हें यहाँ आ सकते, क्या तुम यहाँ आ सकते थे, कैन यू हैव कम हियर, क्या तुम वहां जा सकते हो, कैन यू गो देयर, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम मार सकते हो, कैन यू बीट, क्या तुम्हें मारना चाहिए था, कैन यू हैव बीट, क्या तुम स्पीक बोल सकते थे, कैन यू हैव स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश हो। मैं इंग्लिश अब मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ क्योंकि मैंने इस चैनल को फॉलो किया है। आई कैन स्पीक इंग्लिश बिकॉज आई फॉलो दिस चैनल। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ के लिए हमने लगाया वांटेड, क्या लगाया हमने, वांट टू, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई हैव नो राइट स्ट्रेटेजी, आई हैव नो राइट वे। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ मगर मुझे सही रास्ता नहीं पता। I I I want to speak English, but I don't know right way how to where to start English and where not to start English. So everyone, it is the video for it this is for right video for you. So first like this channel, follow this channel and share this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए